In this video, we are going to discuss the most effective way for reading the monthly current affairs magazine. कि monthly current affairs magazine मैं मेरे प्रिपरेशन के दौरान कैसे 2 या 3 डेज में ही उसको कंप्लीट करता था. ठीक है, उसको हमें देखना है. और जब मैं इफेक्टिव कहता हूं तो इफेक्टिव का मतलब क्या है कि इट शुड बी अ फास्ट पेस्ड रीडिंग, कि आपका कम टाइम में ये रीडिंग हो जाए. सेकंड, इसका मीनिंग होता है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग. ऐसे नहीं है कि बस पढ़ते गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके. और थर्ड, इसका जो एक्चुअली आप कह सकते हो कि मीनिंग ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं रिटेन भी इसको आप कर पाए, एक रिवीजन रेडी मटेरियल आपके पास क्रिएट हो जाए. ओके. तो इफेक्टिव मतलब इट शुड बी फास्ट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड थर्ड थिंग दैट इज आपके पास एक रिवीजन रेडी मटेरियल उसका क्रिएट हो ताकि आप उसको बाद में रिवाइज भी करें. ओके. और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 2-3 दिन में इफेक्टिवली करंट अफेयर्स मैगजीन मिनिमम एफर्ट के साथ पढ़ सकते हैं, और शायद इस वजह से आपको नोट्स भी बनाने की करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं होगी. ओके. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, जब भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने बैठो तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या करना है. ओके. तो सबसे पहले व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग दी करंट अफेयर्स मैगजीन, ओके, तो पहले आपके पास ये 2-3 ऐसे ब्लैंक शीट रखिएगा. ओके. यू माइट हैव 1 or 2 ब्लैंक शीट्स विथ यू. ओके. और इसके साथ साथ 2-3 कलर्स के पेन भी आपके पास होने चाहिए. अब कौन सा कलर है आप वो चूज कीजिएगा. मे बी 1 ब्लैक कलर, 1 रेड कलर, 1 ब्लू कलर यू शुड बी हैविंग विथ योरसेल्फ. ठीक है. इसमें अब हम कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते कि सर मुझे ये कलर पसंद है, मुझे यही कलर लिखना है. आपको जो चाहिए पसंद वो करना. ठीक है. नहीं सर मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि उसको ब्लू कलर पसंद है तो आई विल गोइंग टू गेट दी ब्लू कलर पेन ओनली और ब्लैक कलर पेन ओनली. ठीक है. तो कोई भी हो 2-3 कलर, ये 2-3 कलर का पेन जो है अपने पास रखना. ओके. ऐसा भी हो सकता है कोई कह सकता है सर नहीं ये कलर का पेन मेरे लिए लकी है तो यही, जो भी होगा 3 कलर आपके 2-3 कलर के पेन आपके पास होने चाहिए, उसकी 2-3 कलर इंक के पेन. ठीक है. अब देखते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपका करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने के लिए. लेट्स सी दिस पर्टिकुलर अप्रोच ओवर हियर. ओके. चलो देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर, और ये प्रैक्टिकली भी आपको मैं मैगजीन के थ्रू दिखाऊंगा बाद में. ओके. डू नॉट वरी अबाउट दैट. पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि करना क्या है. See, whenever you will be reading the current affairs magazine, you should remember certain point. First thing, कि ignore the not so important or repeated content. Okay, जो भी आपको लगता है कि इतना important content नहीं है, okay, या repeated है उसको ignore कर दीजिएगा. Repeated content मतलब क्या हो सकता है कि for example you have Israel-Palestine conflict going on. Okay, और इसके बारे में लेट से आपने अक्टूबर के मैगजीन में पढ़ चुके हैं ये सारा इशू आप. ओके. और नवंबर के मैगजीन में इसी के ही कुछ एस्पेक्ट्स फिर से आपके रिपीट हो रहा है. सो व्हाई आर गोइंग टू रीड दैट. उसको मत रीड कीजिएगा. जस्ट स्क्रीम थ्रू दैट कंटेंट कि कुछ नया है इसमें, नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इससे आपका एफर्ट जो है बच जाता है. ओके. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 आपका हो सकता है कि कुछ ऐसा कंटेंट है जो स्टैटिक पार्ट में आपने ऑलरेडी पढ़ा है. जैसे एग्जांपल देता हूं, एथिक्स कमेटी के बारे में देयर इज अ करंट अफेयर्स की न्यूज जो आपके मैगजीन में है. ओके. अब एथिक्स कमेटी के बारे में ऑलरेडी लेट से आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है आपके, और आपको याद भी है. सो यू डोंट हैव टू रीड दिस कंटेंट. ओके. जो स्टैटिक है उसको मत पढ़िएगा, फिर वहां पे उसको स्किप कर दीजिएगा. ओके. तो ये एक वे हो सकता है जिसके थ्रू हमारा काफी सारा एफर्ट्स और टाइम जो है ये बच सकता है. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू, दैट यू शुड हैव इन योर माइंड. ओके. आपको मैं प्रैक्टिकली आगे दिखाऊंगा इसको कैसे करना है. सेकंड थिंग, मेक श्योर कि यू सेग्रीगेट द कंटेंट एंड हाईलाइट इट अकॉर्डिंगली. सेग्रीगेट करना मतलब क्या है कि कंटेंट आप जो भी प्रिपरेशन करते हो, कुछ कंटेंट मैगजीन में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जो जनरली फैक्ट्स होती है किसी भी टॉपिक के बारे में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है. जो उसका एनालिसिस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, व्हाट इज वे फॉरवर्ड, ये जो है ये जनरली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो इसको आपको मैगजीन में सेग्रीगेट करके रखना है. ओके. यू हैव टू सेग्रीगेट दैट थिंग इन द मैगजीन इटसेल्फ. मल्टीपल कलर्स के पेन यूज करके या वहां लिख के रखे. ओके. और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है. आई विल शो यू दैट प्रैक्टिकली कैसे करना है, ताकि क्या होगा कि जब प्रीलिम्स होगा तो यू विल ओनली रिवाइज दिस कंटेंट ड्यूरिंग द प्रीलिम्स टाइम. ओके. जब मेंस आएगा तो मेंस के वक्त क्या है आपको यही कंटेंट वहां रिवाइज करना है. तो रिवीजन रेडी जो है मटेरियल आपका एक इससे क्रिएट हो जाता है. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ टॉपिक दैट इज डिस्कस्ड इन अ मैगजीन. मैगजीन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया गया है और उसमें कोई एक वर्ड है या पर्टिकुलर कोई स्कीम है, इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको लगता है उतनी नहीं है. तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है ना, यू विल हैव टू टेक अप योर फोन या आपका लैपटॉप पे होगा और उसको सर्च कीजिएगा गूगल पे.
ओके, और इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को उसी टॉपिक के पास आप रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ओके, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में एन इशू रिगार्डिंग डार्क मैटर इज डिस्कस्ड। ओके, डार्क मैटर इज डिस्कस्ड, और डार्क मैटर का आपको लगता है कि 2-3 एस्पेक्ट जो है ना उस मैगजीन में नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से वहां से, सो गो ऑन यूट्यूब, उसको समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है, या फिर आप देख लेना आपके पर्टिकुलर किसी गूगल पे सर्च कर लेना, उसको सर्च करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 1-2 पॉइंट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है, तो उसी मैगजीन के वहीं पे साइड में उसको यहां नोट कर दीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा देखिएगा। ओके, ये सारे स्टेप्स का, एक तो आपने स्किप कर दिया कोई सारा कंटेंट जो रिपीटेड है, आपको जरूरत नहीं लगती जिसकी, तो उससे आपका टाइम बच गया। ओके, सेकंड है आपने ऑलरेडी सेग्रीगेट कर दिया है कंटेंट, तो फ्यूचर में प्रीम्स के लिए क्या रिवाइज करना है, मेंस के लिए क्या करना है, वो आपको पता चल गया। ओके, थर्ड है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपने वही साइड में लिख रखा था। ओके, या फिर ये आपके पास जो पेपर है उसमें आप लिख दोगे। ओके, तो ये भी इसका फायदा हो जाएगा, एंड आपका मटेरियल जो है एक रिवीजन रेडी क्रिएट हो जाएगा आपके पास। ओके, एंड दिस यू कैन डू दिस विद इन 2 to 3 days। ओके, 2 days में जनरली आई यूज्ड टू रीड द होल मैगजीन, 3 days चाहे किसी को, मोस्टली 4 days भी हो सकते हैं, काफी बिगिनर है तो। ओके, तो उनके लिए भी वो काम आ सकता है। ठीक है, तो जब मैं 2 days कहता हूं तो आप ये बर्डन मत लेना कि सर नहीं हमें 2 days में ही कंप्लीट करना है, वो होते हैं ना काफी सारे यूट्यूब वीडियोस की, नहीं 2 दिन में कंप्लीट कर दो, ये कर दो। ठीक है, शायद वीडियो का टाइटल अलग हो सकता है, 3 किसी को लग सकते हैं, काफी बिगिनर है तो 4-5 डे भी लग सकते हैं, पर बाद में ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा अपने आप ही, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। ओके, लेट्स इंप्लीमेंट दिस थिंग प्रैक्टिकली, और उसके लिए मुझे पहले हमारा जो, ठीक है, लेट्स सी दिस। अब मैं एक करंट अफेयर मैगजीन जो है ये ओपन करता हूं यहां पे। ओके, सो दिस इज अ करंट अफेयर्स मैगजीन ओवर हियर। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, ओके, उसको समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है माऊ, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई हैव ओपनड एन करंट अफेयर्स मैगजीन, ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, ये सितंबर 2023 का है, डजंट मैटर कौन से मंथ का है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके, तो आई विल सिलेक्ट एन आर्टिकल फ्रॉम दिस, इससे एक आर्टिकल हम सिलेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ, ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ओके, नाउ आई कैन सी दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये किस पे है, दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द आर्टिकल रिगार्डिंग दैट। ओके, और इसमें डिस्कस किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या कॉन्टेक्स्ट है, व्हाई दिस आर्टिकल, क्यों बेसिकली वी आर दे आर डिस्कसिंग, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो है ही हैज डन सर्ट रिमार्क ऑन दैट। ओके, और फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, दैट होल डॉक्ट्रिन एक्चुअली इज डिस्कस्ड ओवर हियर, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, दैट इज डिस्कस्ड ओवर हियर। ओके, फिर उसके रिगार्डिंग सारी केसेस दी गई है इस आर्टिकल में। अब आगे देखना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब केसेस दिए हैं, रोल क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ओके फाइन, दीज आर एक्चुअली गिवन ओवर हियर। तो एक प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स है, मेंस के रिस्पेक्ट में इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में आपने ऑलरेडी आपके लक्ष्मीकांत इस बुक में पढ़ा है या क्लास के नोट्स में पढ़ा है। ओके, सो इसलिए आपको यहां ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आर्टिकल, जस्ट स्किम थ्रू दिस आर्टिकल कि इसमें कुछ नया दिया है क्या, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, दैट इज गिवन एक्चुअली ओवर हियर। ओके फाइन, फिर उसकी केसेस दी है, वो तो हमने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ा है अपने। ठीक है फाइन, फिर एग्जाम्पल क्या है इसके एप्लीकेशन के, दैट इज ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन लक्ष्मीकांत। शायद आपने रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर नहीं पढ़ा है तो बस इसको पढ़ लीजिएगा यार। ओके, सो एक कंप्लीट आर्टिकल जो है आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप द होल आर्टिकल ओवर हियर। जिसने रोल पढ़ा है वो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो इसको कंप्लीटली स्किप कर दीजिएगा इस आर्टिकल को, जस्ट स्कीम थ्रू दिस आर्टिकल। जब भी आपको लगता है कि रिपीटेड कंटेंट या स्टैटिक में आपने पढ़ा है तो फर्स्ट आर्टिकल मुझे यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। अब देखते हैं इस आर्टिकल को। ओके, अब देखना यहाँ क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ही हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ही हैज लॉन्च्ड इट। ओके, चलिए कहाँ लॉन्च किया, कुछ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ड्यूरिंग द सेम इवेंट ही इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पेज ऑफ यशोभूमि, अ मैसिव इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी क्यूरियस कि यशोभूमि एग्जैक्टली क्या है। ओके, और इसके बारे में लेट से आगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया आर्टिकल में, ओके, तो इसको आप सीधा यू टेक अप योर फोन, अगर आपके पास फोन है या फिर लैपटॉप है, इसमें सर्च मारना कि ये इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं मेरे पास। अगर कुछ नया एक्स्ट्रा इसके रिगार्डिंग आपको मिलता है पॉइंट, तो यही आप उसको नोट कर दीजिएगा।
मे बी दूसरे कलर के कोई पेन से आप इसको नोट कर सकते हो, दूसरा कोई कलर लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखो, आई एम गोइंग अहेड, ओके। और व्हाट इज द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसके जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ दिया गया है देखिएगा यहाँ पे, ओके। फीचर्स दिए हैं सारे, तो ये फीचर्स तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ओके। सो वेन एवर आई विल बी रीडिंग दिस पर्टिकुलर फीचर्स, ओके, तो ये फीचर्स जो भी है मैं पढ़ते पढ़ते इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये अंडरलाइन कर लो आप, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। आपको इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, मैं फास्ट आपको बता रहा हूँ, ओके। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट विल सी की इन द सेम आर्टिकल, ओके, इन द सेम आर्टिकल द यू कैन सी ओवर हियर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन गिवन। तो बेनिफिट्स देख लीजिएगा कौन से बेनिफिट्स है, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि इस बेनिफिट्स में कुछ पर्टिकुलर कॉन्क्रीट पॉइंट दिया है कि ऐसा कि जिसमें उसमें कुछ नंबर्स वगैरह आपको दिए हैं, ओके। तो नंबर्स पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर इसको थोड़ा मेंस के वक्त आप याद रखोगे तो मे बी आपका आंसर मोर इनरिच्ड होगा, ओके। देन यू विल आगे जाके इसी तरीके से आप देखना देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, सिग्निफिकेंस भी जो है दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर, ओके। तो ये सिग्निफिकेंस को भी मैं यहाँ ब्लू पेन से जो है हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट है ये सारे कर सकता हूँ, ओके। अब इस आर्टिकल में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, क्या किया इस आर्टिकल में मैंने, ओके। अब कोई भी आर्टिकल के बारे में मैंने आपको कहा था कि 2-3 पेन आप यूज करना, किस लिए, ओके, ताकि जो भी आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको उस पेन से, जैसे मुझे लगता है कि लेट्स से रेड पेन है मेरा, ओके, और ये जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं उसको डायरेक्टली मैंने ऐसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि मुझे ले नहीं है, फिर से मुझे रिवाइज करनी है लाइन कि पीएम ने वो कहा लॉन्च किया, क्या कर दिया, ओके। जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए उसको मैंने अंडरलाइन किया मैंने रेड पेन से, ओके। और जो मुझे लगता है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये अंडरलाइन मैंने किया किसने, ब्लू पेन से किया यहां से, ओके। सो मुझे पता चल गया कि कैसे सेग्रीगेशन कंटेंट करना है। अब इसके दो तरीके करने के, इफ यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली व्हेन यू आर रीडिंग उसी वक्त आप मल्टीपल पेन यूज करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप बिगिनर हो, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको पहले एक ही पेन से अंडरलाइन करना, ओके, एक ही पेन से अंडर करना और पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर वहां लिख दीजिएगा, देन यू राइट इट कि ये जो पॉइंट्स है ये पर्टिकुलर पैसेज इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ओके, और ये पर्टिकुलर यहां आगे का जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। हो गया आपका आर्टिकल। तो एक तो पढ़ते वक्त ही आप उसको सेग्रीगेट करना, या पूरा पढ़ने के बाद फिर वहां पे ये सारा चीजें है आप लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन सेग्रीगेट दी कंटेंट, प्री और मेंस के लिए जो है आप यहाँ आपका कंटेंट सेग्रीगेट कर सकते हो। और जहां जहां आपको लगता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यशोभूमि के बारे में अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो यही आप 1-2 पॉइंट में इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल रिवाइज दिस, जब प्रीलिम्स आएगा तो बस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पॉइंट ही रिवाइज करना है, जब मेंस आता है तो मेंस के रिगार्डिंग पॉइंट से आपको नोट्स भी आपको सेपरेट क्रिएट करने की यहाँ जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज हाउ थ्रू दिस 4 स्टेप्स, ओके, आप जो है आपका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक। और आइडियली अगर देखा जाए तो 2-3 डेज में यू कैन कंप्लीट होल योर मैगजीन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो होगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हो, ओके, फाइन। चलिए, थैंक यू।